बिनु सतगुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई, अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए सेवा का समय मिला है। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, आप संतों के माध्यम से कितनी बढ़िया अच्छी ज्ञान को चर्चा को श्रवण किए और गुरु शिष्य का प्रसंग चल रहा था, बहुत सुंदर। वास्तव में गुरु और शिष्य का संवाद एक बड़ी अच्छी बात कही बाबा तुलसीदास जी ने कि गुरु और शिष्य दोनों कैसे होने चाहिए। श्रोता बक्ता ज्ञान निंदे कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता कैसे होने चाहिए, गुरु और शिष्य कैसे होने चाहिए, जो उस गूढ़ रहस्य को समझ लें। अब रामायण में कौन सा गूढ़ है? किसी से पूछो कि धनुष किसने तोड़ा था तो कोई भी बता देगा कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था। किसी से पूछा जाए सीता जी का हरण किसने किया तो कोई भी बता देगा कि रावण ले गया था। किसी से पूछा हो कि लंका कौन ने जलाई कि हनुमान जी ने जलाई थी। राम कौन के पुत्र थे तो माँ कौशल्या और पिता दशरथ जी थे। सीता जी कौन की पुत्री थी तो जनक जी की। कौन नहीं जानता है, तो फिर गूढ़ कौन सा रहा इसमें? और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा राम की गूढ़। फिर गूढ़ क्या रहा इसमें? बड़ा रहस्य है। हम रामायण को पढ़ते चले जाते हैं धकाधक, पर उस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते कि गूढ़ क्या है। उस गूढ़ रहस्य को कोई ऐसे संत सद्गुरु समझाते हैं, और फिर समझता कौन है? कोई बढ़िया अच्छा श्रोता जिज्ञासु उस गूढ़ रहस्य को समझता है। सज्जनों, गुरु कैसा हो? जिसके पास में ज्ञान का खजाना हो, अपार खजाना हो ज्ञान का। और शिष्य कैसा हो? शिष्य के पास में बहुत बड़ा पात्र हो, जो गुरु से कहूँ सौदा ले और बापे रखने के लिए जगह हो। अब बा के पास में पात्र ही नहीं है, उस पर गुरु पे तो है ज्ञान, बहुत सौदा है गुरु के पास में, पर शिष्य के पास में तो कछु है ही नहीं। गुरु तो एक समुद्र है और शिष्य एक छोटा सा लोटा लेके जाते हुए, तो कितना पानी ले आवेगा वहाँ में से? समुद्र में से जितना पात्र होगा उतना ही तो लेकर के आएगा। उसके पास में लोटा है तो लोटा भर के लाएगा, गगरी है तो गगरी भर के लाएगा, अगर बड़ी तमेड़ी है तो तमेड़ी भर के लाएगा, और तामड़ी है तो तामड़ी भर के ले आवेगा।
जितना पात्र होगा उतना ही तो ले पाएगा। पर यहाँ तो कहा है कि श्रोता बकता ज्ञान निधि। अच्छा, या फिर शिष्य के पास में तो बहुत बड़ा पात्र है, लेकिन गुरु के पास में भी 2-5 चीज़ धरी है गिने माँ। अब शिष्य मांगता है और गुरु देखता है, भैया रे अब क्या से लाऊं मैं, तो समझ लो कि फिर वो गुरु नहीं है। और अगर वो भर गया तो समझ लो कि फिर वो शिष्य नहीं है। गुरु कैसा होना चाहिए? जैसे कोई एक बोरिंग चलती है, कोई इंजन चलता है, तो एक बोरिंग में से पानी निकालो और दूसरे में डाल दो, तो उसमें से पानी निकलता है और दूसरा भरता चला जाता है, और पहला वाला फेंकता चला जाता है और दूसरा वाला लेता चला जाता है, और लाओ और लाओ और लाओ, और वो देता चला जाता है, और ले और ले और ले। तब समझ लो कि वो दोनों का संवाद बन गया। क्योंकि जो जिस बोरिंग में से पानी निकल रहा है उसमें भी पाताल फूटा हुआ है, उसमें पानी की कमी नहीं आ रही है, और जो दूसरा गड्ढा है उसमें भी पाताल फूटा हुआ है, तो वो भी भराई नहीं आ रहा है। तो दोनों का संवाद बन गया। वो कहता है और ले आओ, वो कहता है और ले, चलता रहता है। तो गुरु और शिष्य का संवाद बन जाता है। दोनों कैसे हो गए? ज्ञान निधि। निधि कहते हैं समुद्र को। दोनों ही ज्ञान के, एक खरीदार हो गया और एक विक्रेता हो गया, एक देने वाला हो गया और एक लेने वाला हो गया। एक देता चला जा रहा है आंख मीच करके और एक लेता चला जा रहा है आंख मीच करके। तो निश्चिंत रूप से फिर दोनों का संवाद बन गया। ऐसे गुरु शिष्य अगर हैं तब तो फिर वो गुरु शिष्य है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, बीच धार में भय मुए चढ़ पत्थर की नाव। और गुरु लोभी लालची है और शिष्य भी लोभी लालची है। गुरु सोचता है जब शिष्य के पास जाता है कि चलो जहाँ से गहरी दक्षिणा मिल जाए, और शिष्य सोचता है कि चलो मौका लग जाए तो गुरुजी की झोली टकटोल ले। तो क्या हो गया? कपटी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेला। नहीं, गुरु भी एकदम त्यागी हो और शिष्य के अंदर में ग्राहकता हो ज्ञान को लेने की, तब दोनों का संवाद बन गया। गुरु तो ऐसा हो जैसे बादल बरसता है, तब वो नहीं देखता है कि मैं पहाड़ों पर बरस रहा हूँ या मैं कहीं मरुस्थल भूमि पर बरस रहा हूँ या कहीं मीठी भूमि पर बरस रहा हूँ। वो बरस रहा है। और शिष्य ऐसा हो जैसे कोई मीठी भूमि, एक सी समतल भूमि, क्योंकि पहाड़ों पर तो पानी नहीं ठहरता है। कबीर ऊंचे पहाड़न पर जहाँ बुजगन के पास, तो जहाँ सरपने के बमीठे होते हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ सर्पों के बमीठे होते हैं। और सज्जनों, जहाँ मीठी भूमि होती है, समतल भूमि होती है, वहाँ पर अन्न, कपास, गन्ना, गेहूँ, ये सारी की सारी फसलें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो समतल भूमि है, वो पानी को पी रही है, पचा रही है। जय हो महाराज, पचा रही है। सज्जनों, जो पानी को जिसने पचा लिया तो फिर वो अच्छी फसल दे रही है। और जहाँ पानी टिका नहीं, जब पानी टिका नहीं तब तो फिर समझ लो कि वो ऊंचा टीला हो गया। कि हमारा हृदय ऐसा तो नहीं है
क्या हमारा हृदय संतों की वाणियों को लेकर के ग्रहण करता है? अगर ग्रहण करता है तो तुम्हारा हृदय मीठी भूमि के समान है। और अगर तुम्हारा हृदय स्वीकृति नहीं देता है, तुम्हारे अंदर में अहंकार है, तो समझ लो कि तुम्हारा हृदय ऊंचे पहाड़ के टीले की बराबर है, तो फिर ज्ञान नहीं ठहरेगा, फिर अहंकार है। अगर तुम्हारा हृदय मरुस्थल भूमि के समान है, जैसे खोर में पानी तो बच जाता है पर वह पचा नहीं पाता है, और फिर वो पानी क्या उल्टा काम कर देता है, वहाँ में नमक बना देता है वह मिट्टी को। कछुआ में हो तो अंश, और कछु पानी और भर गया उसमें, तो फिर वहाँ में और खोर बन गया। अरे भैया ये तो खोर बन गया। ऐसे ही कहीं हमारा हृदय, कहीं हमारे हृदय में खारीपन है, कहीं हमारे हृदय में ईर्षा और द्वेष है, तो समझ लो कि हमारे गुरु को ज्ञान तो हम सीख लेंगे, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान ऐसे ही समझो जैसे मरुस्थल भूमि में भरा हुआ पानी। वह पानी न तो किसी कोई उसको पिएगा और न वो भीतर जमीन में, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है उस पानी को पचाने की, तो फिर और वो सारी भूमि बिगड़ती चली जाएगी। ऐसे ही अगर इस तरह का हमारा हृदय है, तो फिर हमारा हृदय भी बिगड़ता हुआ चला जाएगा। और तो हम अपने हृदय को ऐसा बनाएं, कैसा? जैसी समतल भूमि, मीठी भूमि। और जब समतल भूमि है, मीठी भूमि है, तो हमारी सदगुरु के प्रति श्रद्धा हो गई पूरी की पूरी। बिना श्रद्धा के कौन बंदगी, झूठ मूठ सिर हिला करे, और भीतर चलती कपट कतरनी, ऊपर बातें रंगा करे। बिन श्रद्धा के कौन बंदगी। वास्तव में जिनके अंदर में, जिनका हृदय खुला हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लंबते ज्ञानम। हे अर्जुन, जिनके अंदर में जो श्रद्धा का द्वार खुला हुआ है, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे भाई हो और चाहे बहन हो। और जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, उनके हृदय में सारे के सारे कर्म जल करके राख हो जाते हैं, और उनके हृदय में फिर सुख और शांति की वर्षा होती है। तो शिष्य ऐसा चाहिए, कैसा? गुरु कैसा? कि गुरु तो ऐसा चाहिए, चेला से कछु न ले, और चेला ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस दे। एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने पहले कभी। कोई लोभी गुरु चेला के पास में गए हो, तो चेलो लालची है, तो वैसे अगर एक तरफ से भी अगर काम ठीक हो तो ने का चल जाता तो मामलो, पर जब दोनों ही तरफ से मामलो बिगड़ता है तो। और वैसे विशेष बात गुरु की नहीं है, एक बात और बताएं, विशेषता है शिष्य की। अगर शिष्य के अंदर में ग्राहकता है, शिष्य के अंदर में समर्पण भाव है, तो शायद एक बार के लिए कमजोर गुरु हो वो बहुत काम चला ले हो। क्योंकि शिष्य के माने गुरु होता है, गुरु के माने शिष्य नहीं होता है। स्त्री के माने पुरुष होता है, पुरुष के माने स्त्री नहीं होती है। पुत्र के माने पिता होता है, पिता के माने पुत्र नहीं होता है। तो शिष्य के माने गुरु होता है। अगर शिष्य ने समर्पण कर दिया तो कमजोर गुरु होगा भले ही, लेकिन उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो सबके हृदय की एक अमानत है। कोई जेत हो रही है कि कोई गुरु ही कहते ज्ञान है बना के लावे। गुरु तो एक संकेत करता है, तो संकेत तो सैन बहने थोड़े से में ही। तो बताते हैं वो गुरु लोभी था, लालची था, तो जाकर के वो शिष्य के घर पर पहुंचा, और वहाँ शिष्य के घर पर उसने देखा तो एक बड़ी अच्छी भैंस बंधी। गुरु ने सोची जी भैंसे आ जाए कैसे हूँ,
तो मोजे की छनेगी फेरे। शाम की टाइम शिष्य घास की पुटरिया लेकर के हार में से आ रहा, और जैसे ही उसने अपनी घास की पोटरी पटकी तो गुरुजी झूठ मास को उन्होंने ड्रामा किया, रोए उठे हुए। चेला ने जब देखा गुरुजी की आंखों में आंसू हैं तो पूछा, गुरुदेव बात क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बोले, भैया कछु मत पूछे, तो पे जाकर बहुत बड़ी बुरी दशा चल रही है और एक ही बच्चा है तो पे। तो मुझे तो देख करके ये आंसू आ गए आंखों में कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। चेला ने कही, तो गुरु महाराज आप गुरु हैं, जाको कुछ हिसाब बताओ। कि बेटा कालो दान करियो, पर बहुत चालाक हो, क्योंकि गुरु होता है वो मांगता नहीं है, और जो वास्तव में जो मांगता है वो गुरु नहीं होता है, वो भिखारी तो हो सकता है। काला दान, वो गयो भीतर और एक कालो कपड़ा पुरानो छतरी को पड़ो, सुबह में कछु एक नारियल को रख करके और लपेट करके काले कपड़ा में और गुरुजी को भेंट कर दिया। गुरु ने कही, बेटा क्या है जी? गुरुजी आपने ही तो कहा कि दान काला हो। अरे बाबरे, दान काला हो और जान वाला हो, दान काला हो और जान वाला हो। चेला ने सोची, चलो ठीक है तो देखते हैं। उसने देखा तो कहीं सपेरे आए थे उस गांव में, वो अपने भीख मांग रहे, सर्प था उन पर। चेला ने कहा, अरे भैया 10-5 रुपया ले लियो, भोजन पाए लियो, पर जाए हमें दे दो, थोड़ी देर को जा सांप है। सुबह ने सांप दे दिया और सांप को लेकर के काले कपड़ा से ढक करके टोकनी में घड़ा में और आयो चेला और गुरुजी के पास रख दिया और कहा, गुरुदेव लो ये दान है। और जैसे ही गुरुजी ने वार करके देखा तो फूं करके उसमें तो सर्प खड़ा हो गया। बोले, अरे बेवकूफ ये क्या? बोले, गुरुजी दान काला है और जान वाला है। गुरुजी ने कहा, अरे पागल, ध्यान रख, दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। अब वो समझ गए कि गुरुजी की निगाह कौन तो जा रही है। बागे घर एक बिल्लो आती, कारी बिल्लो, तो वो गया दौड़ के काली बिल्लो को काले कपड़ा में बांध कर ले आओ गुरुजी के डेरा। गुरुदेव ये लो दान, ये आपने जैसा बोला था वैसा ही दान है। क्यों? गुरुदेव दान काला है, जान वाला है और 4 पैर वाला है। गुरुजी ने सोची, भाई फिर निकलेगा दाम में से, चलो एक तोप और है हमारे पास। फिर गुरुजी ने कहा, रे पागल सुन, तेरी समझ में नहीं आई बात, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो और दूध देने वाला हो। तो बागे घर पे कुतिया बयानी है एक काली कुतिया, और काली कुतिया बच्चन समेत बांध लाए कारे कपड़ा में। बोले, ले महाराज दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है और दूध देने वाला है। महाराज ये 8 बच्चा जाके खूब चौंकियो चराइयो। गुरुजी ने कही, रे तो को शनिचर बनीचर ना तो ही शनिचर तो मुँह पे चढ़ रो सो जाती भैंसे को हूँ सोच रहा कि भैंस आ जाए मुँह पे। तो मेरे भाई बहनों, वास्तव में अगर कहीं ऐसे गुरु और शिष्य होते हैं वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं होता है।
हाँ, गुरु अष्टावक्र जी थे, राजा जनक जी से कहा बता क्या देगा गुरु दक्षिणा में। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तू क्या देगा गुरु दक्षिणा में। तब जनक जी ने कहा मैं अपने राज्य को दे दूंगा। कितना समर्पण था, अपने राज्य को दे दूंगा। अष्टावक्र जी ने कहा पागल, क्या राज्य तेरा है? राज्य तो प्रजा का है, जहां प्रजा होती है वहां राजा होता है। जो तेरी कोई चीज हो उसको दे। तो मैं अपने शरीर को दे दूंगा। अरे पागल, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये शरीर तो माता पिता का है। इस शरीर से तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। प्रत्येक बहू और बेटाओं को, पुत्र और पुत्री को ये शरीर मिला है हमको, ये माता पिता की अमानत है। इस शरीर से हमको अपने माता पिताओं की सेवा करना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास में 3 ऋण होते हैं, मतलब 3 का वो कर्जदार होता है। एक समाज का कर्ज, एक माता पिता का कर्ज और एक गुरु का कर्ज। तो समाज के ऋण से हम समाज की सेवा करके समाज के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। माता पिता की सेवा करके हम माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और गुरु जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान को जब प्राप्त हो जाते हैं तो हम गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे सारे के सारे ऋण चुक गए। और जब सारे ऋण चुक गए तो अब खाता बराबर हो गया। अब न देना रहा और न लेना रहा। अष्टावक्र जी ने कहा राजन, ये शरीर माता पिता का है, इससे शरीर से सेवा करना चाहिए। जिन भाई बहनों ने इस शरीर से अपने माता पिता की अथवा अपने सास और ससुर की सेवा नहीं करी तो समझ लो कि वो ऋणी रहेंगे, माता पिता के ऋणी रहेंगे। आज से ये संकल्प हमको उठा लेना चाहिए कि शरीर से हमको अपने माता पिता की अथवा सास ससुरों की सेवा करना चाहिए। और चाहे माता पिता कैसे भी हों, माता पिता तो माता पिता होते हैं, माता पिता खराब नहीं होते हैं कभी किसी के, सास ससुर खराब नहीं होते हैं कभी किसी के, और फिर खराब होंगे तो बने रहेंगे। हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। अष्टावक्र जी ने कहा राजन, ये राज्य प्रजा का है, शरीर माता पिता का है। हाँ, तेरे पास में तेरा मन है, अगर तू अपने मन को हमें दे तो फिर हम तेरी शंका का समाधान कर देंगे। तो बताते हैं कि उन्होंने अपने मन को दे दिया। और अगर कोई शिष्य होता है तो वो अपने मन को ही देता है, मन का ही संकल्प किया जाता है कि गुरुदेव अब जो मेरे पास में जो मन है वो अब आपका है। मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर, और अब देने को क्या रहा, कह गए साहेब कभी। तो गुरु को दिया जाता है तो मन दिया जाता है, और मन के साथ में सब कुछ हो जाता है। लेकिन गुरु तो वास्तव में गुरु होता है, गुरु को क्या चाहिए। और उन्होंने फिर शंका का समाधान कर दिया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वास्तव में जो पहला गुरु था वो कपटी था, लोभी था, लालची था, और वो शिष्य भी चालाक था। तो वहाँ संवाद नहीं बना, वो ठग रहा था शिष्य को। ऐसे ठगपने से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए। वास्तव में अगर कहीं गुरु है और बिना तत्ववेता गुरु के वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू तत्ववेता गुरु के पास में जा और उनके यहाँ श्रद्धा से नमन कर, प्रणाम कर और फिर प्रश्न कर, और तब तेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, तब तेरी शंका का समाधान होगा। और सज्जनों, गुरु सत्य का रास्ता बताते हैं। जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं उनका जीवन खुशहाल होता है। सत्य में 2.5 अक्षर होता है, 2.5 अक्षर प्रेम का, वो सत्य ही 2.5 अक्षर का है। इसलिए बड़े मर्म की बात है, हम सभी भाई बहनों को अपने ऐसे सदगुरु के सानिध्य में रह करके उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारी सारी जीवन की
तृष्णा मिट जाए, प्यास मिट जाए, भूख मिट जाए। शिष्य के अंदर में ऐसी कल्पना, ऐसा भाव, समर्पण भाव होता है, तो जब फिर गुरु उसको ज्ञान देते हैं तो फिर वो ज्ञान उसके भीतर में उतरता चला जाता है। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, राज्य प्रजा का हो गया, शरीर माता पिता का हो गया, अब शेष का बचा, जो शेष बचा वही सत्य है। राज प्रजा का, शरीर माता पिता का और मन मेरा, अब जो बचा सो फिर तू है। आप सभी अपने अंदर में झांक करके देखें। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र बनाएं और अपने सदगुरु के ज्ञान में इतना दृढ़ विश्वास रखें कि निश्चिंत रूप से जिन भाई बहनों को ऐसा विश्वास होता है तो वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। और जो गुरु के शब्दों से उतर जाते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरा, शब्द विमुखा होए, ताकू काल घसीटे राख सके नहीं। वो जो वास्तव में गुरु के वाक्यों से, जो गुरु के रहनी और विचारों से जो उतर गया, उसको काल घसीटेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो। और गुरु का वचन, गुरु का मार्ग सत्य का मार्ग है। अगर वास्तव में कोई असत्य का मार्ग बताता है वो गुरु नहीं होता है, और गुरु कभी बताएगा भी नहीं। जैसे माँ अपने बेटा को कभी गलत नहीं बताएगी, ऐसे गुरु अपने भक्त को, अपने शिष्य को कभी गलत राह नहीं बताएगा। और जैसे बच्चा को अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है, जैसे मरीज को अपने पूरे वैद्य पर भरोसा होता है, डॉक्टर पर भरोसा होता है, वो समर्पण कर देता है डॉक्टर के सामने, ले भैया, और जहाँ तक लिखवा ले तो डॉक्टर के मरेगा तो कोई गारंटी ना है। और बहु साइन कर देता नहीं मरीज, जब ही तो ऑपरेशन करेगा वो, बा के साइन करवा लें, भाई घर के साइन करवा लें, कहते हैं कि भैया, हालांकि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता है, वो पूरा काम करता है। तो वो साइन कराने का मतलब होता है समर्पण भाव, कि जो डॉक्टर के प्रति समर्पण हो गया, पूरी श्रद्धा और आस्था हो गई कि ले भैया, अब चाहे गले काट ले, चाहे पेटे काट ले, चाहे पसुरिये ने काट ले, अब तेरी मर्जी है। और बहू में फिर नशा कराए देते है, अब वो काटते रहे धीरे धीरे, चाहे नहाते हैं। पर निश्चिंत रूप से फिर जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो फिर वो ठीक भी हो जाता है। ऐसे ही हम सदगुरु के सानिध्य में, ये तो एक उदाहरण है, हम सदगुरु के सानिध्य में अगर आ जाते हैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, तो निश्चिंत रूप से फिर ये ऑपरेशन ही तो होते हैं, गुरु उसको निकालते हैं धीरे 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 धीरे। और एक दिन ऐसा मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और फिर जो शेष बचता है अपने भीतर में, वो परमात्मा का भाव है, ये पूरा का पूरा। तो सारी के सारे संदेह और कल्पना समाप्त हो जाती हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं और